मलिक एडवोकेट जो कि गुलाम हैदर के भारत में वकील हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। जी हाँ, उनकी रिपोर्ट मेरे सामने है, वो भी मैं कोशिश करूं कि आपको वो दिखाऊं जिसमें आपको वाज़ेह हो सकेगा कि ये सरासर झूठ है, बेबुनियाद और मनगढ़ंत जो है वो चीज लोग। तो जी हाँ दोस्तों, सीमा भगोड़ी अब बहुत ही बुरी तरह से फंस चुकी है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं कि सीमा भगोड़ी बहुत बुरी तरीके से फंस चुकी है। और आपको ये भी बताता हुआ चलो कि सीमा भगोड़ी की तबीयत जो है नासाज हो चुकी है, बीमार हो चुकी है, क्योंकि आप सभी को पता है जब से एडवोकेट मेमून मलिक साहब इस केस के अंदर इन्वॉल्व हुए हैं तब से इन सब की जो है नींदें हराम हो चुकी है। दोस्तों, एक और बड़ा धमाका एडवोकेट मेमून मलिक साहब ने किया है। जी हाँ, आज नेपाल के वो एम्बेसी पहुँचे और वहाँ से उन्होंने एक वीडियो पैगाम जारी किया है, जो कि मैं आप लोगों को यहीं पर उनकी ये वीडियो क्लिप दिखाऊंगा। लेकिन वीडियो दिखाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिए और जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और आपको बताता हुआ चलो कि गुलाम हैदर के जितने भी चाहने वाले, जितने भी सपोर्टर हैं, उन सब के लिए बहुत बड़ी खुशी की खबर है कि गुलाम हैदर को अब बहुत जल्द बच्चे मिलने वाले हैं। तो दोस्तों आइए सबसे पहले गुलाम हैदर के वकील का ये वीडियो देखें, फिर आगे बात करते हैं। जो कि गुलाम हैदर के भारत में वकील हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। जी हाँ, उन्होंने जिस तरह आपको बताया था कि केस की फाउंडेशन के लिए स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, वो तमाम इदारों से राब्ते कर रहे हैं, वो पुलिस से लेके एटीएस तक, एटीएस से लेके जेवर कोर्ट और रब्बूपुरा की अदालत से लेके अब बाकायदा तौर पर उन्होंने एक बड़ा स्टेप लिया है। जी हाँ, सीमा किस रास्ते से दाखिल हुई, कैसे दाखिल हुई, नेपाल कैसे पहुंची थी, वो सारी तफसीलात हासिल करने के लिए उन्होंने दिल्ली में मौजूद नेपाली हाई कमीशन से राब्ता कर लिया है। नेपाली हाई कमीशन से राब्ता किया है कि वो जानना चाहते हैं कि किस रास्ते से, किस तरह और कैसे उसको भारत में दाखिल होने की इजाजत मिली, क्यों मिली, क्या वजूहात थी, वो सारी तफसीलात उन्होंने जानने के लिए, मालूमात हासिल करने के लिए दिल्ली में जो मौजूद है नेपाल का हाई कमीशन, उन्होंने बाकायदा तौर पर वहां पहुंचे हैं कि इसको हल्के में नहीं लेना। ये मामला ऐसा है कि इसको जितनी तेजी से जिस तरह आगे बढ़ाया जाए, इसी तरह मोमिन मलिक साहब बिल्कुल एक मोहब्बत से, लगन से और इंसानी हकूक को मद्देनजर रखते हुए वो कोशिश कर रहे हैं। और हम भी उनकी जो भी अपडेट्स हैं, जो जो पेशरफ्त होती है, आप तक पहुंचाते हैं और इंशाल्लाह पहुंचाते भी रहेंगे। कुछ और मालूमात और उसके बाद फिर इसकी मुकम्मल तफसीलात के हाई कमीशन ने क्या जवाब दिया है वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। मालूमात कुछ इस तरह की है कि गुज़श्ता रोज से बल्कि 2 रोज से जब से मोमिन मलिक साहब ने एपी सिंह को एक्सपोज किया है और उसकी वो तमाम तफसीलात, वो तमाम चीजें सामने रखी हैं, दुनिया को बताया है कि मोमिन मलिक साहब ने जिस तरह एक नेशनल टीवी पे एपी सिंह को एक्सपोज किया है कि वो सीमा हैदर के बुनियादी तौर पर वकील ही नहीं है, तो जिस तरह पता चला कि वाकई ही वो वकील नहीं है, किसी भी रिकॉर्ड पर, अदालती रिकॉर्ड पर, किसी भी दस्तावेजात में और किसी भी कानूनी तौर पर वो वकील नहीं है, तो अब पता चल चुका है कि वो किसी भी तरह जो है, ना सिर्फ वो बल्कि उनकी ना तो कोई टीम और ना ही उनका कोई एसोसिएट इस केस में कोई वकील है, ना ही नेत्रपाल का और ना ही एक ही मुकदमे में नामजद सचिन के वो वकील के तौर पर किसी भी अदालत में आज तक पेश हुए हैं, ना होते हैं। उसके साथ साथ क्योंकि जब ये एक्सपोज हो चुके हैं, मुकम्मल तौर पर एक्सपोज हो चुके हैं, तो उसके बाद फिर उन्होंने कुछ और चारा जो इस्तेमाल की है कि एक पब्लिकली स्टंट भी आप कह सकते हैं, आप ये भी कह सकते हैं कि जी उन्होंने जो है वो दुनिया को कुछ और राह पर लाने की कोशिश की और उनके हवारी ने कि 2-3 दिन से जो 6-7 महीने या 4-5 महीने पहले जिनका साजी सीमा प्रेग्नेंट हो गई है, अब 2-3 दिन से रिपोर्ट्स दिखाना शुरू कर दी हैं, कुछ एक्सरे दिखाना शुरू कर दिए, बल्कि अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स दिखाना शुरू कर दी हैं, जिसमें वो ये बावर कराने की कोशिश कर रहे हैं जी ये सीमा जो है वो प्रेग्नेंट है। यानी कि एक आप कह सकते हैं कि लोगों को गुमराह करना, एक लोगों की सीमा के साथ सिंपैथी या किसी न किसी तरीके से इस जगह को, इस रिपोर्ट को या इस तरह जो है वो सीमा के हक में किसी तरीके से जो है वो यूज कर सकें। तो बहरहाल वो भी एक्सपोज हो चुकी है, मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। मैं चाहता तो ये दूसरी वीडियो बनाता, लेकिन कुछ मेरे पास कुछ रिपोर्ट्स और कुछ तफसीलात मौसूल हुई हैं, जिसमें एक तो ये है कि जो रिपोर्ट्स पब्लिक की गई हैं, जो रिपोर्ट्स दिखाई गई हैं, वो बुनियादी तौर पर सीमा की प्रेगनेंसी के से मुतालिक नहीं है। सीमा प्रेग्नेंट है, वो रिपोर्ट्स इस मुतालिक तो बिल्कुल सिरे से है ही नहीं। रिपोर्ट्स जो है दावा किया जा रहा है कि वो रिपोर्ट्स सीमा की प्रेग्नेंट होने की रिपोर्ट है, बुनियादी तौर पर वो यूरिक एसिड और पत्नी और किसी चीज की, लेकिन उससे कहीं भी एक तो वाजे नहीं हो रहा कि वो रिपोर्ट जो है सीमा की प्रेगनेंसी टेस्ट से मुतालिक ली गई है, तो जिसमें सीमा प्रेग्नेंट है, वो भी सरासर झूठ, बेबुनियाद और फेक है। जिस तरह पहले ड्रामे रचाए गए, एक अरसे से 140 करोड़ आवाम को ड्रामे रचाकर जो गुमराह करने की कोशिश की गई, ये भी एक उसी की कड़ी है। दूसरा जो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट है, अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में जो डेट मेंशन है उसमें 2014 की है। जी हाँ, 2014 की रिपोर्ट को इन्होंने 2024 की यानी कि 10 साल बाद की रिपोर्ट बनाकर पेश करने की कोशिश की है कि ये सीमा की ही रिपोर्ट है और सीमा जो है प्रेग्नेंट हो चुकी है।
बहरहाल इससे कतई नजर कि सीमा प्रेग्नेंट हो ना हो, सीमा की रिपोर्ट पॉजिटिव है, नेगेटिव है, सीमा प्रेग्नेंट है नहीं है, मां बनने वाली है नहीं है, उससे हमारा कोई सरोकार नहीं है। बुनियादी तौर पर कभी ये भी मोमिन मलिक साहब जो कि भारत में वकील है गुलाम हैदर के, कभी उन्होंने भी इस चीज को बावर कराने की कोशिश नहीं की कि अगर वो प्रेग्नेंट हो जाएगी तो फिर इंडियन जो कानून है वो उसके लिए नॉर्मल हो जाएगा, वो नरम पड़ जाएगा, या कभी इसको जो उसका कोई ना कोई बेनिफिट मिलेगा। एक दफा हो, 10 दफा हो, कितनी दफा भी हो, कुछ भी हो, लेकिन जो लॉ है वो लॉ अपनी जगह पर स्टांड करता है, वो कायम रहेगा। तो किसी भी सूरत इस तरह उसको जो है वो सिंपैथी नहीं मिल सकती। मैं आपको रिपोर्ट्स और उसके बाद फिर अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट मेरे सामने है, वो भी मैं कोशिश करूं कि आपको वो दिखाऊं जिसमें आपको वाजह हो सकेगा कि ये सरासर झूठ है, बेबुनियाद और मनगढ़ंत जो है वो चीज लोगों के सामने रखी गई है कि उनको मजीद गुमराह किया जाए। जिस तरह उन्होंने पहले हर चीज के मामले पे गुमराह किया, चाहे वो शादी का मामला हो, चाहे एपी सिंह की वकालत का मामला हो, चाहे वो गुलाम हैदर से तलाक हो चुकी है वो मामला हो, या कोई भी और A to Z चीजें मुकम्मल तौर पर गुलाम हैदर ने एक्सपोज किया। अब बारी है ये मोमिन मलिक साहब